क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस और इसे वर्ष 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि यह सौंदर्य, गरिमा और गौरव का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में मोर का विशेष स्थान है भगवान कृष्ण के मुकुट और कार्तिकेय के वाहन के रूप में। संविधान में मोर का नाम सीधे नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके संरक्षण का आधार है अनुच्छेद 48A, राज्य का कर्तव्य, और अनुच्छेद 51A, जी, नागरिकों का मौलिक कर्तव्य। मोर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 में रखा गया है, जिससे इसे सर्वोच्च कानूनी संरक्षण मिलता है। शिकार, हत्या या व्यापार गंभीर अपराध है। याद रखें, राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। कमल का वैज्ञानिक नाम है नलम्बो न्यूसिफेरा। इसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प 1950 के दशक में घोषित किया गया। कमल भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी और सरस्वती का आसन कमल माना जाता है, जबकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति की कथा प्रसिद्ध है। कमल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कीचड़ में उगकर भी स्वच्छ और निर्मल रहता है। इसी कारण कमल पवित्रता, आशा, सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। संविधान में कमल का नाम सीधे नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके संरक्षण का आधार है अनुच्छेद 48A, राज्य का पर्यावरण संरक्षण का दायित्व, अनुच्छेद 51A, जी, नागरिकों का मौलिक कर्तव्य। याद रखें, राष्ट्रीय पुष्प कमल, वैज्ञानिक नाम नलम्बो न्यूसिफेरा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फीकस बेंगालेनेसिस। बरगद का उल्लेख हमें वेद, उपनिषद और पुराणों में मिलता है। प्राचीन भारत में यह वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और जीवन चक्र का प्रतीक माना जाता था। हिंदू परंपरा में बरगद को पवित्र वृक्ष माना गया है, जबकि बौद्ध और जैन परंपरा में ये ज्ञान, तप और आत्मिक शांति का प्रतीक है। ग्रामीण भारत में बरगद का वृक्ष पंचायत, सभा और सामाजिक जीवन का केंद्र रहा है। बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष 1950 के दशक में घोषित किया गया। इसके चयन के प्रमुख कारण है इसकी अत्यधिक दीर्घायु, शाखाओं से निकलने वाली हवाई जड़ें, एक ही वृक्ष से अनेक तनों का निर्माण और भारत की एकता में विविधता का प्रतीक होना। प्रतीकात्मक रूप से बरगद दर्शाता है दीर्घायु, एकता, स्थायित्व और निरंतरता, समाज और प्रकृति के बीच सामंजस्य। संवैधानिक रूप से बरगद का नाम सीधे संविधान में नहीं है, लेकिन इसके संरक्षण का आधार है अनुच्छेद 48A, जिसके अंतर्गत राज्य का कर्तव्य है पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना। साथ ही अनुच्छेद 51A, जी, के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। कानूनी रूप से बरगद का संरक्षण भारतीय वन अधिनियम 1927, जैव विविधता अधिनियम 2002 और विभिन्न राज्य स्तरीय वृक्ष संरक्षण कानूनों के अंतर्गत किया जाता है। कई राज्यों में प्राचीन बरगद वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध है। पर्यावरण की दृष्टि से बरगद विशाल छाया और प्रचुर ऑक्सीजन का स्रोत है। यह अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं का आश्रय स्थल है। बरगद को कीस्टोन प्रजाति माना जाता है और यह जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षा के लिए याद रखें, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम फीकस बेंगालेनेसिस। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 48A, नागरिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A, जी, बरगद केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, सामाजिक एकता और पर्यावरणीय संतुलन का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है भारतीय हाथी। भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलेफस मैक्सिमस इंडिकस। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया। इसका उद्देश्य था हाथियों के संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता देना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना और भारत की प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। भारतीय इतिहास और संस्कृति में हाथी का विशेष स्थान रहा है। प्राचीन भारत में ये राजशक्ति, वीरता और वैभव का प्रतीक था और युद्धों व राजकीय समारोहों में इसका उपयोग होता था। हिंदू धर्म में भगवान गणेश बुद्धि और मंगल के देवता है, जबकि इंद्रदेव का वाहन ऐरावत भी एक दिव्य हाथी माना जाता है। बौद्ध परंपरा में भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ा श्वेत हाथी का स्वप्न पवित्र माना गया है। संवैधानिक रूप से हाथी का नाम सीधे नहीं है, लेकिन इसके संरक्षण का आधार है अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A, जी। कानूनी रूप से हाथी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइट्स अपेंडिक्स I में शामिल है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई। पर्यावरण की दृष्टि से हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है और पूरे वन पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। इसे अंग्रेजी में गैंजेटिक डॉल्फिन कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्था गैंजेटिका। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इसका उद्देश्य था नदियों की स्वच्छता, जैव विविधता का संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का संदेश देना। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में पाई जाती है। ये लगभग अंधी होती है और दिशा पहचानने के लिए ध्वनि तरंगों एकोलोकेशन का प्रयोग करती है। भारतीय इतिहास और साहित्य में नदी जीवों का विशेष उल्लेख मिलता है। गंगा डॉल्फिन को स्वच्छ और बहती नदी का प्रतीक माना जाता है। प्रतीकात्मक रूप से गंगा डॉल्फिन दर्शाती है स्वच्छ जल पर्यावरण, स्वस्थ नदी तंत्र, जैव विविधता संरक्षण, मानव प्रकृति संतुलन। संवैधानिक रूप से इसके संरक्षण का आधार है अनुच्छेद 48A, जिसके अनुसार राज्य का कर्तव्य है पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा करना। साथ ही अनुच्छेद 51A(G) के अनुसार नदियों, जल जीवों और पर्यावरण की रक्षा हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। कानूनी रूप से गंगा डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I में शामिल किया गया है। शिकार या क्षति एक गंभीर अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IUCN ने गंगा डॉल्फिन को एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण योजना और नमामि गंगे कार्यक्रम इसके संरक्षण के लिए चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से गंगा डॉल्फिन एक की स्टोन प्रजाति है। डॉल्फिन का संरक्षण पूरी नदी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के समान है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है भारतीय रुपया। ये भारत की आर्थिक संप्रभुता का प्रतीक है। भारतीय रुपये का चिन्ह रुपये है और इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड INR है। दशमलव प्रणाली के अनुसार 1 रुपया इक्वल्स 100 पैसे। यह व्यवस्था 1957 में लागू की गई थी। ऐतिहासिक रूप से रुपया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रूप्य शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है चांदी। आधुनिक मुद्रा प्रणाली का आधार शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी का रुपया था। स्वतंत्र भारत की मुद्रा व्यवस्था 15 अगस्त 1947 के बाद लागू हुई। भारतीय रुपये का नया चिन्ह रुपये वर्ष 2010 में अपनाया गया, जिसके डिजाइनर थे उदय कुमार। संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। 7वीं अनुसूची की संघ सूची लिस्ट I में मुद्रा, सिक्के और वैधानिक निविदा शामिल हैं, अर्थात मुद्रा पर केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। हालांकि संविधान में रुपया शब्द सीधे नहीं लिखा गया है। संस्थागत रूप से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार RBI को नोट जारी करने का अधिकार है। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। वहीं कॉइनेज एक्ट 2011 सिक्कों के मूल्य, धातु और रूप को नियंत्रित करता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। यह एक आम भ्रम है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन ये केवल ऐतिहासिक सफलता के कारण लोकप्रिय धारणा बन गई। भारत सरकार ने कभी भी किसी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। संवैधानिक रूप से देखें तो भारत के संविधान में राष्ट्रीय खेल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के अंतर्गत खेल विषय राज्य सूची लिस्ट 2 में आता है, अर्थात खेलों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। केंद्र सरकार की भूमिका केवल प्रोत्साहन तक सीमित है, जैसे खेलो इंडिया योजना, अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार। केंद्र सरकार को किसी खेल को राष्ट्रीय घोषित करने का अधिकार नहीं है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम भारतीय संस्कृति और जीवनशैली से गहराई से जुड़ा हुआ फल है। प्रतीकात्मक रूप से आम समृद्धि, उर्वरता, मिठास और जीवंतता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण स्वतंत्रता के बाद आम को भारत का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया। संवैधानिक रूप से भारत के संविधान में राष्ट्रीय फल का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके संरक्षण का आधार है अनुच्छेद 48A, जिसके अंतर्गत राज्य का दायित्व है पर्यावरण का संरक्षण करना। साथ ही अनुच्छेद 51A(G) के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। भारत का राष्ट्रीय खाना क्या है? ये सवाल परीक्षाओं में एक बड़ा एग्जाम ट्रैप माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खाना नहीं है। अक्सर लोग खिचड़ी, बिरयानी या दाल चावल को भारत का राष्ट्रीय खाना मान लेते हैं, लेकिन भारत सरकार ने किसी भी व्यंजन को राष्ट्रीय खाना घोषित नहीं किया है।
संवैधानिक रूप से देखें तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भोजन या राष्ट्रीय खाना का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। भारत में भोजन और संस्कृति को विविधता के रूप में मान्यता दी गई है, न कि किसी एक प्रतीक के रूप में। यही कारण है कि भारत की खाद्य संस्कृति बहुलतावादी मानी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का कोई राष्ट्रीय खाना नहीं, संविधान में राष्ट्रीय भोजन का उल्लेख नहीं। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? ये सवाल परीक्षाओं में एक बड़ा एग्जाम ट्रैप है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत की कोई आधिकारिक राष्ट्रीय मिठाई नहीं है। अक्सर लोग लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला या गुलाब जामुन को राष्ट्रीय मिठाई मान लेते हैं, लेकिन भारत सरकार ने किसी भी मिठाई को राष्ट्रीय मिठाई घोषित नहीं किया है। संवैधानिक रूप से देखें तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय मिठाई या राष्ट्रीय भोजन का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। भारत की खाद्य परंपरा को सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार किया गया है, न कि किसी एक प्रतीक के रूप में। भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ कौन सा है? ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला एक बड़ा एग्जाम ट्रैप है। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य ये है कि भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय पेय पदार्थ नहीं है। अक्सर लोग चाय, दूध, लस्सी या गन्ने का रस को राष्ट्रीय पेय मान लेते हैं, लेकिन भारत सरकार ने किसी भी पेय को राष्ट्रीय पेय घोषित नहीं किया है। संवैधानिक रूप से देखें तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पेय पदार्थ का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। संविधान केवल राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय प्रतीक जैसे सीमित प्रतीकों को मान्यता देता है। भोजन और पेय परंपराओं को भारत की सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा माना गया है, न कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में।